नमस्कार, मैं संदीप अग्रवाल ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अब हमें क्लास 10th का लास्ट टॉपिक है जो अपने मिसनेस चल रही थी, उसका तो कुछ सोल्यूशन बाकी था वो वहाँ सोल्व करेंगे और फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप इसका होमवर्क अपनी कॉपी में करें। फिर जो भी प्रॉब्लम्स आप हमारे से पूछ सकते हैं और आप इनको राइट कर लें। एक बार जो भी वीडियो कोई प्रॉब्लम हो वो राइट कर सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिसनेस 2 में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और अब हमें जो बच गए थे उनके कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं हम सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें हमने कल पिछली क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आपके पास एक रेशनल नंबर p/q है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि दशमलव प्रसार शांत हो तो उसकी क्या शर्त होती है। तो देखिए, सबसे पहले अपने पास रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या p/q है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा यानी कि एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो q इज ए डिनोमिनेटर, गिवन रेशनल नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जो दिया गया नंबर है उसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। कैसा है, शांत है। और जब शांत है तो अब हम अपने को बताना है कि शांत में दशमलव प्रसार है होने के लिए इसका जो हर होता है q, उसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होने चाहिए। तो देखिए, जो हर q होता है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में होना चाहिए। इसके रूप में होना चाहिए 2 की घात m इंटू 5 की घात n टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा आपका, टर्मिनेटिंग है। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5, 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5। ये परिमेय है या अपरिमेय, अर्थात रेशनल है या इरेशनल, ये अपने को फाइंड करना है। जो अपने पास रूट में नंबर दे रखा है 45 और 20, उसके हम करेंगे प्राइम फैक्टर है। क्या करेंगे, उसके हमें प्राइम फैक्टर है। तो देखिए 245 के होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरीके से 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5 है अपॉन 2√5। 2 अपना आ चुका है, इसमें 3 का पेयर बना, 3 बाहर आ गया, √5 का नहीं बनता है तो √5 रहेगा, प्लस 3 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, 5 का नहीं बन रहा है तो √5। 2 3 जा 6 से √5 प्लस 3 2 जा 6 से √5 और अपॉन में है 2√5। 6√5 कितना होता है, 12√5। क्योंकि ये दोनों इरेशनल नंबर्स हैं तो √5 कभी भी ऐड नहीं होगा, केवल रेशनल नंबर ऐड होगा। तो 6 और 6 12, 12√5 बटे 2√5। तो देखिए √5 से √5 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 6 की 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 में। तो कितना आ गया अपने पास 6 से
यानी कि इस नंबर को सोल्व करने पर अपने पास आया 6 से। कौन आ रहा है? 6 से। इसका मतलब है जो 6 है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल? बताइए। शाबाश, वेरी गुड। क्या ये? रेशनल। तो देखिए 6 अपना रेशनल नंबर आ चुका है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। सो इट इज ए रेशनल नंबर, अतः यह एक परिमेय संख्या है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1a और 4q + 3 वेयर q इज ए इंटीजर। तो ये वाला क्वेश्चन है आपका 2.1 में आ चुका है, उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 अभी हम नेक्स्ट में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर है, वह बड़े से बड़ा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो संख्याओं 2053 और 967 बताता हमने हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट है। इसका मतलब क्या फाइंड करना होता है अपने को? HCF। क्या फाइंड करते हैं? HCF। कब? जब हमारे पास हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट लिखा हुआ होता है, उस कंडीशन में हम हमेशा क्या फाइंड करते हैं? HCF। अब अपने को बोला है लिव्स रिमाइंडर। जो HCF है वो इन नंबर्स को डिवाइड करने पर, इन नंबर्स को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या देता है? 5 और 7 है। क्या देता है? 5 और 7। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इन दोनों नंबर्स में से रिमाइंडर को माइनस कर दिया जाए, अर्थात शेषफल को माइनस कर दिया जाए, तो बचा हुआ नंबर है उस HCF से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो हमने इसको माइनस किया तो रह गया 2048, इसको माइनस किया तो क्या रह गया? 960। जब हाईएस्ट लिखा हुआ है तो हमें फाइंड करना है इसका HCF। क्या फाइंड करना है इसका? HCF। अब HCF फाइंड करने के 2 मेथड्स थे अपने पास। फर्स्ट था यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और दूसरा था अपने पास प्राइम फैक्टरिंग, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हमने इसको अभाज्य से किया है प्राइम फैक्टर के द्वारा। सबसे पहले आप 2048 के प्राइम फैक्टर करेंगे और फिर करेंगे आप 960 के, जो आपके इस तरीके से आ जाएंगे। और फिर आप क्या फाइंड करेंगे? इनका HCF है। क्या फाइंड करेंगे? इनका HCF है। तो देखिए ये कॉमन आ गया, HCF हम कॉमन लेते हैं, यानी पेयर्स बनाते हैं हम इनमें। तो देखिए और किसी का पेयर नहीं बन रहा है। 2 का पेयर हो गया 6 टाइम, तो हमने इसको 6 टाइम रख किया, मल्टीप्लाई करने पर हो गया 64 है। कितना हो गया? 64, जो कि आपका एक आंसर हो गया। यानी कि इन दोनों नंबर्स को 64 से डिवाइड करने पर आपके पास क्या क्या बचेगा? इस नंबर से बचेगा 5 और इससे क्या बचेगा? 7। ये आपका HCF होगा, यानी कि बड़े से बड़ा धनात्मक पूर्णांक, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर। तो आप क्वेश्चन राइट करते रहें कॉपी में अपने, इसको ऑनलाइन अंडरस्टैंडिंग करने से नहीं, साथ साथ राइट करते रहें। राइट करने के लिए आप वीडियो पॉज कर लें, आप ऐसे इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर आप इनको राइट करें। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। लाइक का मतलब हो जाएगा कि हमारी ली हुई क्लास आपको कितनी पसंद आ रही है, और सब्सक्राइब करने से आपको हमारी नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। अब आता अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। एक्सप्लेन व्हाई आर द नंबर से, यानी कि जो संख्या दे रखी है ये वाला नंबर है, ये भाज्य संख्या क्यों है?
भाज्य संख्या क्यों है, यानी कि कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो देखिए, जब तक यह प्लस या माइनस होता है इसका मतलब वो सिंगल या टू टर्म्स होते हैं। यहाँ प्लस है इसका मतलब इसमें कितने टर्म्स हैं, टू टर्म्स। कितने टर्म्स हैं, टू टर्म्स हैं, चाहे माइनस हो या प्लस। जितनी बार भी प्लस या माइनस आएगा वही हम काउंटिंग करके काउंट देख लेंगे कि कितने पद बन रहे इसमें। यहाँ कितने पद थे अभी, 2 पद। देखिए दोनों पदों में कोई कॉमन आ रहा है क्या, कौन कॉमन आ रहा है, 13। तो हमने 13 कॉमन ले लिया। अपने पास रह गया 7 इंटू 11 इंटू 1। 13 को 13 से डिवाइड करने पर कितना आ गया, 1 प्लस 13 डिवाइड बाई 13 1 है। तो यहाँ कॉमन कौन आया, 13। तो अपने को पता है जब कोई भी नंबर सेम नंबर से डिवाइड होता है या कोई भी कॉमन नंबर आता है तो इसका मतलब है वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, कंपोजिट नंबर है। तो देखिए, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाई 13, क्योंकि यह किससे डिवाइड हो रहे हैं, 13 से, क्योंकि यह 13 से विभाजित होता है, अतः ये एक भाज्य संख्या है। इसी तरीके से इसका सेकंड है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है प्लस 5 है। तो देखिए यहाँ भी प्लस आ रहा है, एक प्लस है तो 2 पद होंगे, 2 है तो 3 पद होंगे। जितनी बार साइन चेंज हो रहा है उससे एक अधिक पद होगा उसमें। तो देखिए पहला पद ये वाला और दूसरा पद ये वाला। तो देखिए इन दोनों पदों से आपके पास दोनों टर्म से 5 को मना रहा है, तो आपके पास रह गया 7 इंटू 6 इंटू 5/5 वन टाइम इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 5 डिवाइड बाई 5 वन टाइम। तो देखिए 5 को मना रहा है तो हम कह सकते हैं सो इट इज ए कंपोजिट नंबर है, क्योंकि यह एक भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि यह कॉमन कौन आ रहा है अपने पास, 5 है। जब 5 कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा अपना, ये कंपोजिट नंबर है। क्या होगा, कंपोजिट नंबर है, यानी कि एक भाज्य संख्या होगी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर सेकंड है रियल नंबर्स वास्तविक संख्या, उसका आज ये कंप्लीट हो जाएगा अपना। और फिर भी जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप हमारी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। हमारे से कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनको राइट कर लें। जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें गिवन अपने पास HCF ऑफ 2 नंबर से 306 एंड 657 है। उन दोनों का HCF कितना है, 9। तो वहाँ इस क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। HCF गिवन है, 2 नंबर्स गिवन है, तो HCF 9 मल्टीप्लाई में होगा, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो आपके पास आंसर निकलेगा HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। HCF था 9, LCM फाइंड करना है तो 306 से इंटू 657 है, डिवाइड में चला गया। 306 से इंटू 657 है अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 है, 9 4 जा 36, 34 को आप 657 से मल्टीप्लाई करना और आपके पास फिर आंसर आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। फॉर्मूला आप सबको लर्न है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, और उसमें वैल्यू पुटिंग कर देना आपको। इसी के अकॉर्डिंग अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। जो क्वेश्चन नंबर 18 है
रेक्टेंगुलर पोर्च हैं, पोर्च मीन्स बरामदा। आपके पास एक बरामदा है रेक्टेंगुलर, बरामदे का जो फर्श होता है उसमें अपने को टाइल्स बिछानी है। क्या लगानी अपने को उसमें? टाइल्स हैं। जो रेक्टेंगुलर पोर्च है, जैसे पोर्च हो गया, ये रेक्टेंगुलर पोर्च हो गया, इसकी ये तो होती है लेंथ और ये होती है ब्रेड्थ, इसे बोलते हैं ब्रेड्थ और इसको लेंथ। जो लेंथ है वो है आपकी 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। मीटर को चेंज किया आपने सेंटीमीटर में, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया टोटल? 1872 सेंटीमीटर। इसी के अकॉर्डिंग आपने ब्रेड्थ राइट कर ली। जब अपने को बता रखा है सेम साइज की होंगी, तो याद रखें जब सेम साइज की हैं और स्क्वायर शेप में हैं तो इसका मतलब क्या फाइंड करेंगे हम यहाँ पर? HCF। क्या फाइंड करेंगे आप यहाँ पर? HCF किस किस का? 1872 एंड 1320 का। 1872 और 1320 का क्या निकालेंगे आप? HCF। अब HCF निकालने के दो मेथड आपके पास। फर्स्ट है यूक्लिड डिवीजन लीमा, EDL, और सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टर वाला, अभाज्य गुणनखंड विधि। वहाँ इन दोनों के आप फैक्टराइज करना और फिर क्या निकलेगा आपका? HCF। जो HCF होगा वही क्या होगा? इसका साइज होगी किसकी? टाइल की साइज होगी। किसकी साइज होगी? टाइल की साइज होगी। और टाइल की साइज होने के बाद में आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टाइल्स है, टाइलों की संख्या। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्च, आयताकार बरामदे का क्षेत्रफल है, आयताकार है बरामदे का क्षेत्रफल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्च अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। टाइल हमारी स्क्वायर शेप में है तो साइड इंटू साइड, रेक्टेंगुलर पोर्च में है L इंटू बी। तो लेंथ आपके पास है 1872, साइड आपके ब्रेड्थ अपनी है 1320। यहाँ से आप ऐसे फाइंड कर लेना और वो आपको यहाँ पुट करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपका कुल क्षेत्रफल आ जाएगा और लास्ट में क्या रहेंगे? आपकी कुल टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या बराबर है आयताकार बरामदे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। पूरे क्षेत्रफल में एक टाइल का डिवाइड कर देंगे तो अपने पास टाइलों की संख्या आ जाएगी। इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बटे भुजा गुणा भुजा। लंबाई गुणा चौड़ाई बटे भुजा गुणा भुजा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। 19 नंबर क्वेश्चन जो 19वां क्वेश्चन है वो आपको 2.3 का कोडिंग करना है। इरेशनल नंबर प्रूव करने वाला अपरिमेय दिखा था आपने। √2, 3 + 2 √5, 5 - √3, 6 + √2, कुछ भी संख्या हो इन सबको आप प्रूव किया था आपने, सिद्ध किया था, उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। इसी के अकॉर्डिंग अपने पास है क्वेश्चन नंबर 20 जो अपने 2.4 का लास्ट क्वेश्चन सोल्व किया था, उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर लास्ट 14। आप इनको राइट कर लें, वीडियो को पॉज करके राइट कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप हमारे से पूछ सकते हैं। तो देखिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर से। अपने पास कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत है, सीरियल वाइज। उन दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन्स गुणनफल है, प्रोडक्ट मीन्स से गुणनफल है। आप इसको राइट कर लें। और उन दोनों का प्रोडक्ट है
इज डिविजिबल बाई 2, किससे डिवाइड होना चाहिए? वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। किससे डिवाइड होना चाहिए? 2 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। अब मान लेते हैं हमें कि फर्स्ट नंबर आपका 6 हो, तो सेकंड कितना होगा? 7। शाबाश, वेरी गुड। क्यों हुआ? कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जैसे कि 6, 7, 8, 11, 12, 13 सीरियल वाइज लगातार कितना प्लस हो रहा है इनमें? 1 प्लस। कितना हो रहा है? 1 प्लस। तो उसी के अकॉर्डिंग हम सपोज करते हैं ये आपका इस चैप्टर सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है और फिर आपका ये चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप अपनी रफ कॉपी में दोबारा से सोल्व करें, जो फिर उन्होंने पूछें और अपनी पिछली वीडियोज में देखें। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर let the first positive integer be x है। क्या माना? पहला धनात्मक पूर्णांक क्या अपना? x है। एंड द सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा बोलिए? x प्लस 1। अगर ये अपना x है तो 7 बनेगा +1 करने से। अपने क्वेश्चन बोला है प्रोडक्टिंग, देन प्रोडक्ट उनका गुणनफल है, मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स 1 जा x। लेकिन अब यहां देखें, हो सकता है कि फर्स्ट नंबर अपना इवन नंबर हो और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट नंबर अपना ओड नंबर हो। कंडीशन कोई भी हो सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। सपोज कर लेते हैं कि अपना फर्स्ट नंबर कैसा है? इवन नंबर। कैसा है? इवन। तो इवन नंबर है 2 का मल्टीपल होता है, तो लेट द फर्स्ट नंबर है बी इवन नंबर है, देन x इक्वल टू क्या पुट कर देंगे फिर आप? 2q। 2 का मल्टीपल होगा इवन नंबर, तो 2q होगा। देन प्रोडक्ट जहां x है वह वैल्यू पुट करेंगे 2 स्क्वायर 4 q स्क्वायर प्लस 2q। अपने को सिर्फ ओनली कॉमन कौन लेना है? 2। क्यों लेना है? क्योंकि आपने से पूछा है इट इज डिविजिबल बाई 2, क्या ये 2 से विभाजित होता है, इसलिए हमें सिर्फ 2 कॉमन लेना है। क्यू कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए 2 कॉमन आ रहा है अपने पास, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। सो इट इज डिविजिबल बाई 2। सेम प्रोसेस से हमें अब लेंगे ओड नंबर वाला और फिर इसका पता लगाएंगे क्या वाकई में ओड नंबर्स वाला भी 2 से डिविजिबल है या नहीं। सेकेंड, लेट द फर्स्ट नंबर बी ओड नंबर, देन x इज इक्वल टू 2q प्लस 1। क्योंकि 1 प्लस करने से क्या बन जाता है? वो ओड नंबर। देन प्रोडक्ट अतः गुणनफल जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे? 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 है। 2q एक वेरिएबल है, चरराशि है, और 1 एक कांस्टेंट है, अचर पद है, जो कभी ऐड नहीं होते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा अपना a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे, a वैल्यू 2q, b वैल्यू 1a, और फिर इसको हमें सोल्व करते हैं। 2q प्लस ए
1 एज इट इज रहेगा, 2 स्क्वायर 4q स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 इंटू क्यू प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 2q प्लस 1a। अब हमें इन्हें सोल्व करते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। देखिए 2 डिग्री है, 2 घात है और कहीं नहीं है, तो ये अपना एडिटिव रहेगा। सिंगल पावर है, इसमें भी सिंगल पावर है, एक एक घात है, तो 4q और 2q कितना हो गया 6q, 1 और 1 2, फिर 2 कॉमन आ गया। जैसे 2 कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ भी 2 कॉमन आए, तो ये ओवरराइट करेंगे। सो इट इज डिविजिबल बाई 2, सो इट इज डिविजिबल बाई 2। और फिर लास्ट में अपने को पता चल चुका है कि चाहे इवन नंबर हो या ओड नंबर, इवन हो या ओड, दोनों का प्रोडक्ट है किससे डिविजिबल हो रहा है 2 से। तो इससे हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज डिविजिबल बाई 2। 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाजित होता है 2 से। हैंस से द प्रोडक्ट ऑफ ए 2 consecutive positive integer is divisible by 2। जो अपनी बुक की लैंग्वेज वो राइट करनी है अपने को। अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है। दोबारा देखें, कोई भी नंबर इस तरीके से हो सकता है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, क्रमागत। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट नंबर सपोज किया x, तो सेकंड क्या होगा अपना x प्लस 1a। क्वेश्चन में बोला प्रोडक्ट गुणनफल मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। अब हो सकता है अपना फर्स्ट नंबर इवन हो, इवन होता है 2 टाइम, तो 2 का क्यू 2q हो गया, वैल्यू पुट कर दिया अपन ने और सोल्व करने से 2 कॉमन आया, तो अपने पास रहेगा 2 इंटू 2q स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ 2 कॉमन है, तो अपने को पता चल चुका है कि ये किससे डिविजिबल है 2 से। सो इट इज डिविजिबल बाई 2। अब लेते हैं हम ओड नंबर है। ओड नंबर अपने को पता है 1 प्लस करने से आता है, तो x इज इक्वल टू 2q प्लस 1a। जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना अपने को 2q प्लस 1a, 2q प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1a, a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a वैल्यू 2q, b वैल्यू 1a और पुट कर दिया हमने। और फिर इसको सोल्व करते हैं, 2 स्क्वायर 4 q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 q प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 2q प्लस 1a। तो देखिए 4q स्क्वायर हो चुका है, 4q प्लस 2q 6q, 1 प्लस 1a 2। वापिस कॉमन कौन आ रहा अपने पास 2 कॉमन आ गया, 2 2 जा 4 q स्क्वायर प्लस 6/2 3 टाइम, तो 3q प्लस 2/2 1a। यहाँ भी 2 कॉमन है, अर्थात ये 2 से डिविजिबल हो गया, 2 से विभाजित हो रहा है। सो इट इज डिविजिबल बाई 2, अतः ये 2 से विभाजित होता है। तो देखिए इवन नंबर भी 2 से डिविजिबल है और ओड नंबर भी 2 से डिविजिबल है। तो अतः हम कह सकते हैं कि लास्ट में दोनों क्या होंगे, कोई से भी हो तो दोनों का प्रोडक्ट किससे डिविजिबल होगा 2 से। इस तरीके से आपको चैप्टर 2 कंप्लीट करना है और आपका ये चैप्टर 2 कंप्लीट। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।